अक्सर और बेशतर आपने ये सुना होगा या देखा भी होगा कि लोग जब अमेरिका आते हैं, असाइलम वगैरह फाइल करते हैं और यहाँ पर कोई डिनायल टाइप सिचुएशन उनकी हो जाती है, असाइलम क्लेम उनका एक्सेप्ट नहीं होता, तो फिर यहाँ से आगे पीछे जाने की वो कोशिश करते हैं ताकि अपने ओरिजिनल मुल्क में वापस ना जाना पड़े। फिर जो उनके ज़हन में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है कनाडा की। सो ये स्टोरी एक सबक आमोज़ और एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है होंडुरास के एक जोड़े की, जो कि शादीशुदा जोड़ा था। ये होंडुरास से यूएस आए, यहाँ पे आके इन्होंने असाइलम क्लेम फाइल किया, जो कि रिजेक्ट हो गया और उसके बाद इनके वकील ने इनको मशवरा दिया कि आप इसके खिलाफ अपील फाइल मत करें, अगर आप करेंगे तो इमिग्रेशन कोर्ट में आपको जो है धर लिया जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप कहीं और चले जाएं। ऑब्वियसली कनाडा का मशवरा दिया हुआ, तो ये जोड़ा जो है ये कनाडा के बॉर्डर पर पहुंच गया और वहाँ जाके इन्होंने असाइलम क्लेम किया। सो एक अजीबो-गरीब वहाँ पे सिचुएशन हुई जो मेरी समझ से भी बाला-तर है। तो वहाँ पे एक तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में आपको अपना एविडेंस पेश करना होता है और उसकी बेस पे जो है अथॉरिटीज़ ने डिसाइड करना होता है कि आपका क्लेम जो लेजिट है या नहीं है, आपको देना है या नहीं देना, या उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। सो जब इन्होंने असाइलम का क्लेम फाइल किया तो अथॉरिटीज़ ने इनको कहा कि आपको जो है, आप 20 मिनट का आपके पास टाइम है, आप 20 मिनट कह लें, 30 मिनट कह लें, कि इसमें आपको अपना एविडेंस पेश करना है और उसके बाद हमें आपको डिसीजन देना है। सो इनको डिसीजन जो दिया गया वो ये था कि हस्बैंड को जो है हम जाने देंगे और बच्चे को भी जाने देंगे, लेकिन बीवी को नहीं जाने देंगे। और इसकी वजह ये है कि हस्बैंड का कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार जो है वो कनाडा में रहता है, लेकिन बीवी का कोई नहीं रहता, जो मेरी समझ से बाला तर है। मैं तो उनको एज एक फैमिली देखता हूँ, लेकिन ये उनको एज ए इंडिविजुअल इन्होंने ट्रीट किया वहाँ पे। वहाँ बड़े जज़्बाती मनाज़र जो हैं वो पेश आए। ऑब्वियसली बच्चा माँ से अलहदा नहीं हो सकता, वो रोना शुरू हो गया, माँ भी रोना शुरू हो गई और फिर पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम एक साथ ही रहेंगे, हम अलहदा-अलहदा नहीं होंगे। और इनको जो है वहाँ से वापस यूएस भेज दिया गया, सेफ थर्ड कंट्री के एग्रीमेंट के हवाले से, जो कि आप आई मीन आप उसकी डिटेल देख देख सकते हैं। ये वापस यूएस आए और यूएस से इनको होंडुरास जो है डिपोर्ट कर दिया गया लेटर ऑन। अब सिचुएशन या इसमें सबक ये है कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाएँ या आपका कोई जानने वाला आ जाए, तो उसको कहें कि आप बहुत रिसर्च करके और बहुत डिटेल्स हासिल करके, किसी वकील से मशवरा करके और जो इसकी बारीकियाँ हैं उसको समझ के, और फिर आप वहाँ बॉर्डर पे जाएँ, मुँह उठा के बॉर्डर पे मत चले जाएँ। सबसे अहम चीज़ आजकल जो है, कनाडा ने भी अपने असाइलम के या इमिग्रेशन के मामलात काफ़ी सख्त कर दिए हैं। तो आपको अपना एविडेंस पे आपको ज़रूर काम करना होगा। अपना एविडेंस जो भी आपके पास है वो आपको जो है वहाँ जमा कराना होगा, उसी की बेस पे आपको जो है असाइलम मिलेगा। अगर आप ऐसे ही जाके कह दें कि मुझे खतरा है, तो ऐसे हज़ारों लोग वहाँ जाके कहते हैं और असाइलम मिलना आजकल मुश्किल है। सो पहली चीज़ होगी एविडेंस, एविडेंस पे आपको काम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्सेप्शंस भी होती हैं जो कि वहाँ पे जो बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं या बॉर्डर पेट्रोल अथॉरिटीज़ हैं कनाडा की, वो आपको नहीं बताती है, उनका काम नहीं है, या वो क्यों बताएँगे आपको। तो आपको उन एक्सेप्शंस का भी पता होना चाहिए, जिसमें अगर आप असाइलम फ़ाइल करते हैं, पहली बात तो ये है कि थर्ड सेफ कंट्री के हवाले से आपको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे रहता है जो कनाडा का सिटीज़न है, कोई परमानेंट रेज़िडेंट है, कोई वहाँ पे जो है इंडियन एक्ट के तहत रह रहा है, कोई भी कानूनी शक्ल में कोई बंदा आपका रह रहा है वहाँ पे, कोई स्टूडेंट है, इस तरह की चीज़ें हैं, किसी के पास वर्क परमिट है, तो आपको जो है वो वहाँ की एंट्री दी जा सकती है बेस्ड ऑफ दैट पर्सन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, बजाय कि आप वैसे ही मुँह उठा के चले जाएँ और वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, वापस यूएस भेज दिया जाए और फिर वहाँ से आपको लंबे रूट पे जाना पड़े। सो मुँह उठा के बिल्कुल मत जाएँ, कनाडा जाना भी है तो जाएँ, लेकिन चीज़ों को समझ कर, चीज़ों चीज़ों को जानकर और अपने एविडेंस पे काम करके फिर वहाँ पे जाएँ। थैंक यू वेरी मच।